मिनिमम आपका 50,105 जरूर बन रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार प्रधान शिक्षकों के बारे में। बिहार प्रधान शिक्षकों के वेतनमान को लेकर लगातार कमेंट आते रहता है कि मूल वेतन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि आपका जो वेतन है मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, किस आधार पर बता रहा हूं, और सभी चीज़ों का मैं आपको प्रमाण भी दिखाने वाला हूं। आपकी नियुक्ति जनवरी में की जाएगी, तो आपका जनवरी 2025 में वेतनमान कितना होगा, इन हैंड सैलरी आपको कितना मिलेगा, वह भी आपको इस वीडियो में सारे अलाउंसेस बेसिक पे सभी चीज़ों को कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूं। इसके अलावा जो आपका वर्तमान में काउंसलिंग चल रहा है उसमें बहुत से शिक्षकों को डाउटफुल भी किया जा रहा है। डाउटफुल शिक्षकों की काउंसलिंग कब होगी और किन किन विषयों में डाउटफुल किया गया है और उसका क्या समाधान हो सकता है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप वहां पर जुड़कर अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। पर उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो काउंसलिंग में डाउटफुल किया जा रहा है उसके बारे में। तो मेनली जो देखा गया है वो 4 चीज़ों में जो है शिक्षकों को डाउटफुल किया जा रहा है। अनुभव प्रमाण पत्र, इंटर वालों को यहाँ पर डाउटफुल किया जा रहा है, बीएड वालों को किया जा रहा है, और डॉक्यूमेंट में अगर आपने अपलोडिंग के समय कोई गलती कर दी है या फिर किसी के नाम टाइटल में भी अगर मिस्टेक है तो उसको भी डाउटफुल किया जा रहा है। तो जितने भी ये डाउटफुल किए गए हैं इन सभी शिक्षकों को जो है दोबारा काउंसलिंग 101% होगा। जो शिक्षक लगातार परेशान हो रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो है शिक्षकों को डाउटफुल किया गया है। अब जो अनुभव प्रमाण पत्र का समस्या है वह यह है कि बहुत शिक्षकों ने जो है डीपीओ और डीईओ का हस्ताक्षर नहीं लिया है। हालांकि एक शिक्षक ने जो है हमें इसका कॉपी भी भेजा था और उन्होंने बताया था कि उन्होंने बीईओ का साइन लिया हुआ है और उनके डीईओ द्वारा एक पत्र जारी किया गया था कि आपको अपने बीईओ से साइन करवाना है, तो इसलिए उन्होंने जो है बीईओ से साइन करवाया था। लेकिन इसके बाद भी इनको डाउटफुल कर दिया गया है। तो ऐसे शिक्षक जिनका अनुभव प्रमाण पत्र में सिग्नेचर की वजह से डाउटफुल किया गया है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 8 वर्ष का एक्सपीरियंस सही है तो आपका जब दोबारा काउंसलिंग होगा तो उसमें कोई ना कोई समाधान निकाल लिया जाएगा, जैसे कि आपने सक्षमता काउंसलिंग में देखा था। एक बार आप इंतजार कीजिए, एक बार काउंसलिंग हो जाने दीजिए सभी का 14 दिसंबर को। उसके बाद जो है जिनका डाउटफुल है उनके लिए भी जो है दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। इंटर वाले और बीएड वाले शिक्षकों को, तो देखिए बीएड वाले शिक्षकों को सक्षमता में भी जो है डाउटफुल किया गया था, लेकिन बाद में जब दोबारा सक्षमता काउंसलिंग हुई उसमें क्लियर कर दिया गया। तो इंटर वाले और बीएड वालों को भी मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होने वाली है। जब दोबारा आपका काउंसलिंग होगा उसमें इनका क्लियरेंस हो जाएगा। अब जो डॉक्यूमेंट अपलोड गलती, मतलब अब साइबर कैफे वाले ने गलती की है या आपने खुद गलती की है, अगर डॉक्यूमेंट अपलोड में कोई गलती कर दी है तो इसके लिए बीपीएससी अगर अपना वेबसाइट खोलता है, जो कि लगातार मांग की जा रही है, तभी जो है इसमें सुधार किया जा सकता है। हालांकि आपने देखा होगा सक्षमता काउंसलिंग में इसको सुधार के लिए मौका दिया गया था, तो इसमें भी उम्मीद है कि आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका मिल सकता है। तो जितने भी शिक्षक जो डाउटफुल हैं कमेंट कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, तो अभी आपको इंतजार कीजिए। 14 दिसंबर को जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा उसके बाद जो रिपोर्ट जाएगा शिक्षा विभाग बिहार पटना, उसके आधार पर वह दिशा निर्देश जारी करेंगे कि जिनका काउंसलिंग रह गया है या फिर जिसको डाउटफुल किया गया है उनका आगे कब और कैसे काउंसलिंग किया जाना है। तो ये तो हो गया डाउटफुल को लेकर। अब जो मेन प्रश्न है वेतनमान को लेकर जो आप लोग लगातार पूछ रहे हैं, आइए सभी चीज़ों को एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए शिक्षकों को जो अलावेंस मिलता है उसमें क्या क्या, एक तो आपका मूल वेतन जो बेसिक पे है वो हो गया, डियरनेस अलाउंस जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, और डियरनेस अलाउंस साल में 2 बार बढ़ता है, बेसिक पे साल में 1 बार लगभग 3% बढ़ता है। एचआरए जो है, देखिए हाउस रेंट अलाउंस जो है ये अभी जो है बिहार में इसका 4 कैटेगरी है। 5% जो रूरल एरिया है गाँव में है, 7.5% जो है अनुमंडल क्षेत्र में है, 10% जो है आपका शहरी क्षेत्र में है, और पटना नगर निगम में जो है 20% है। मेडिकल 1,000 रुपये सभी को मिलता है। इसके अलावा एक मिलता है सीटीए, सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यानी यात्रा भत्ता। ये पटना वालों को मिलता है 1500 प्लस डीए यानी लगभग 2240 रुपये,
और अदर नगर निगम वाले क्षेत्र में मिलता है 600 प्लस डीए 900 रुपए के आसपास मिलता है। अब जो आपका बेसिक पे है इसको लेकर जो प्रश्न आ रहा है कि मूल वेतन बढ़ेगा या नहीं, इसको देखते हैं। तो देखिए जो बिहार गजट है, जो आपका प्रधान शिक्षकों के लिए जो गजट आया था 21 फरवरी 2024, इसमें वेतन एवं अन्य भत्ते में था कि प्रधान शिक्षकों का वेतन एवं अन्य भत्ते वित्त विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपका 1 मार्च 2024 का नोटिफिकेशन था उसमें वेतनमान में क्या लिखा हुआ है, प्रारंभिक वेतन प्रकरण 30,500 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय। यानी कि शुरुआत में आपका 30,500 है, लेकिन इसको जो है जैसे कि इसमें लिखा हुआ था कि प्रधान शिक्षकों का वेतन एवं अन्य भत्ते विभाग के परामर्श पर निर्धारित किया जाएगा, यानी कि परिवर्तन होगा। तो ये आप समझ लीजिए। और आपने अभी देखा होगा विधान परिषद में जब प्रश्न पूछा गया था, चूंकि 2003, 2004, 2005 के जो शिक्षक हैं उनका 30,500 से ज़्यादा वेतनमान है। अगर उनको प्रधान शिक्षक बनाया जाता है तो उनका वेतनमान कम हो जाएगा। तो इसको लेकर जो प्रश्न पूछा जा रहा था, तो वहाँ पर कहा गया था कि अभी विभाग में जो है ऐसा कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है वेतन बढ़ाने का, लेकिन भविष्य में 100% बढ़ाया जाएगा। तो आपका जो अभी मूल वेतन है वो 30,500 के हिसाब से ही आपको जनवरी में मिलेगा, लेकिन आपका जल्द ही वेतन बढ़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर प्रधान शिक्षक का वेतन कम रहेगा और उस विद्यालय में जो शिक्षक है उनका ज़्यादा रहेगा, तो आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो है इसका वेतन 101% मूल वेतन में परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन शुरुआत में आपको 30,500 ही मिलेगा। जो अभी तक जानकारी शिक्षा विभाग से मिली है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा जो डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता है, तो देखिए महंगाई भत्ता वर्तमान में 53% है, लेकिन जनवरी 2025 से ये 56% हो जाएगा। कैसे, वो अभी आपको दिखा देता हूँ। तो जो AICPI इंडेक्स है, महंगाई दर के आधार पर ही हमारा महंगाई भत्ता बढ़ता है। तो अभी तक अक्टूबर का जारी हो गया है और अक्टूबर तक जो है CPI इंडेक्स कितना है, 144.5 है। यानी अगर देखिएगा 4 महीने का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 53 से कहाँ तक बढ़ के हो गया, 55। अभी 2 महीना बाकी है, नवंबर और दिसंबर, यानी 2 महीने में अगर 1% भी बढ़ता है, यानी मिनिमम हमारा जो है जनवरी में 56% जो है आपका डियरनेस अलाउंस रहने वाला है। तो आपका महंगाई डियरनेस अलाउंस कितना रहेगा, 56%। अभी मैं आगे कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा इसको। इसके अलावा देखिए HRA जो है उसको भी देखेंगे और मेडिकल। आइए अब देख लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि वेतन आपका कितना बनने वाला है। तो बेसिक पे जैसा कि मैंने अभी बताया कि शुरुआत में आपका अभी जो शिक्षा विभाग ने जानकारी दी हुई है उसमें 30,500 ही है। डियरनेस अलाउंस जो आपका महंगाई भत्ता है वह कितना है, 56% है, यानी 17,080 रुपये हो जाएगा। आप इसका 30,500 का 56% निकालेंगे तो इतना। HRA हमने सिर्फ 5% लिया है कि गांव क्षेत्र में अगर मिनिमम है तो 1,525 रुपये और मेडिकल 1,000, यानी मिनिमम आपका 50,105 रुपये जरूर बन रहा है। अगर इसमें हम CTA जो सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमने बताया उसका 2,240 रुपये और HRA अगर पटना का जो 20% मिलता है उसको इसमें जोड़ देते हैं तो आपका वेतन हो जाता है 56,945 रुपये। इसके अलावा जो है आपका नेट पे अब कितना होगा, जो मैंने कहा कि इन हैंड सैलरी आपके बैंक अकाउंट में, तो आपका जो है 50,105 रुपये जो मिनिमम है, इसमें से 10% NPS का माइनस कर देते हैं। तो जब आप NPS का 10% माइनस कर दीजिएगा, प्लस में 30 रुपये जो GIS जनरल इंश्योरेंस का घटता है, तो आपका बैंक अकाउंट में मिनिमम 45,377 रुपये आने वाला है। ये मिनिमम है, अगर इसमें हम CTA इंक्लूड नहीं करते हैं और पटना वाला HRA नहीं लेते हैं तब। इसके अलावा 14% जो है NPS में जो है गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन किया जाता है, तो यानी 6,661 रुपये जो है गवर्नमेंट भी आपके NPS अकाउंट में। तो अगर आप देखिएगा तो आपके बैंक अकाउंट में 45,377 प्लस में 11,419 रुपये जो है आपका NPS अकाउंट जो है न्यू पेंशन स्कीम अकाउंट में जो है हर महीने 11,419 रुपये जमा हो रहा है, जिसमें से आपका जो है 4,000 कितना है यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, 4,758 आपका कटा है
और 6,661 रुपये जो है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है। तो अगर आप टोटल इनकम देखिएगा प्रधान शिक्षक का तो मैक्सिमम जो है 56,945 प्लस में 6,661 63,606, यानी कम से कम आपका 50,105 रहेगा वेतन अभी जो 30,500 के हिसाब से है, और मैक्सिमम जाएगा तो 63,606 रुपये। तो ये थी आपकी पूरी जानकारी वेतन से संबंधित। अभी भी आपका कोई प्रश्न है प्रधान शिक्षकों के काउंसलिंग से संबंधित या फिर वेतनमान से संबंधित या फिर कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।